हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों की एक ऐसी एक्सरसाइज या एक्टिविटी के बारे में जिसको आप 1 महीने से लेकर अपने 4, 5, 6, 7, 8 महीने तक के बच्चे के साथ कर सकते हैं, जिसको बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है टमी टाइम। इसको टमी टाइम क्यों बोलते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसको कैसे करना चाहिए और क्या क्या इसके साथ हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वही सब हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टमी टाइम क्या होता है और इसको टमी टाइम क्यों बोलते हैं। तो बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम टाइम अपने बैक पे ही लेटे रहते हैं। तो जब भी हम उनको उनके टमी पे या उनके स्टमक पे, पेट के बल हम उनको लिटाते हैं, उसको टमी टाइम बोलते हैं। टमी टाइम के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हम एक बार पहले देख लेते हैं। टमी टाइम छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से मेन रीज़न हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, तो जब आप बच्चे को उसकी बैक या कमर की बजाय उसके पेट पर लिटाते हैं तो बच्चे की बैक को एक बहुत ही अच्छा रिलैक्स मिलता है। पूरे दिन अगर आप भी देखो, अगर आप पूरे दिन लेटे रहोगे सेम पोजीशन में तो आपको भी बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों को टमी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनको एक रिलैक्सेशन मिल पाए। नेक्स्ट होता है कि जब बच्चा अपने टमी पे लेटता है तो बिकॉज वो अपने हाथों से ऊपर उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके आर्म्स, उसके शोल्डर, उसकी नेक पे प्रेशर पड़ता है। और ये वाली जो मसल्स होती हैं बेसिकली इनकी एक्सरसाइज होती है बच्चे की जब भी वो टमी टाइम पे होता है, जिसकी वजह से इन मसल्स में काफ़ी स्ट्रेंथ आती है, उनको काफ़ी मजबूती मिलती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत जल्दी अपनी नेक कंट्रोल करना भी सीख जाता है। इसके अलावा आप बच्चे के सामने जब भी आप उसको पेट के बल लिटाएं, आपके टमी पे लिटाएं, तो आप उसके सामने काफ़ी कलरफुल या म्यूजिकल ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। आप सामने से उससे बात कर सकते हैं ताकि बच्चा अपना हेड उठा के कोशिश करे अपने सामने देखने की, जिसकी वजह से बच्चे जो है अपना हेड लिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, बच्चे रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को आप लगता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को तो टमी टाइम बहुत हेल्प करता है। बिकॉज अगर वो सीधे लेटे रहते हैं तो सिर्फ वो फैन देखते रहते हैं, सीलिंग देखते रहते हैं, उनको आजू बाजू कुछ दिखता ही नहीं है। बट जब वो टमी पे लेटते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपना सर उठा के अपने लेफ्ट में देखें, राइट में देखें, सामने देखें। तो इससे बच्चों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट, जब भी बच्चे टमी पे होते हैं तो वो हमेशा अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से जैसे मैंने बोला कि उनके आर्म्स पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से वो रोल ओवर करना भी जल्दी सीखते हैं। क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी होती है कि जब भी वो टमी पे हैं तो वो अपनी बॉडी को लाइक ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं अपने आर्म्स की हेल्प से, अपने अपर बैक की हेल्प से, कि वो अपनी बॉडी को टिल्ट कर पाएँ। इसकी वजह से बच्चा काफ़ी जल्दी रोल ओवर सीख जाता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा होता है टमी टाइम का, वो होता है बच्चों में फ्लैट हेड या जैसे आपने देखा हो काफ़ी बच्चों का जो सर है वो पीछे से सपाट या चपटा हो जाता है, उसको अवॉइड करता है। वो एक्चुअली फ्लैटेड होता ही इसलिए क्योंकि बच्चे क्या होते हैं अपने सर के बल या कमर के बल लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके एक ही सर में एक ही एरिया पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता रहता है। बट जैसे ही आप बच्चे को उसके टमी पे लेकर आते हैं तो उसके सर पे से वो प्रेशर हट जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के हेड को हेल्प मिलती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या अपनी ओरिजिनल शेप में रहने की। तो फ्लैट हेड को अवॉइड करने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम उसके टमी पर स्पेंड करने दें। नेक्स्ट आता है जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि जब बच्चा अपने टमी पर लेटता है तो उसके पेट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अगर उसके टमी में कुछ भी उसको गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो गैस रिलीज़ करने में बहुत हेल्प मिलती है। लास्ट ये है कि जब भी बच्चा अपने टमी पे होता है तो वो अपने लेग्स को भी कंटिन्यूसली फोल्ड करने का ट्राई करता रहता है। वो कोशिश करता है कि वो उस पोजीशन से बाहर निकले, जिसकी वजह से बच्चे को जो क्रॉलिंग और सिटिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। जो बहुत ही मेजर माइलस्टोन है, क्रॉलिंग है, सिटिंग है, रोल ओवर करना, ये बच्चे के बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जिन सब को अचीव करने में टमी टाइम बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इन सारी रीज़न की वजह से आपको अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये तो थे सारे बेनिफिट्स कि क्यों देना चाहिए, क्या क्या फ़ायदा होता है बच्चों को टमी टाइम से। अब बात करते हैं कि टमी टाइम कैसे और कब देना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप टमी टाइम बच्चे को स्टार्ट कब से करें। तो टमी टाइम आप बहुत छोटे सी एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड
गिर चुकी है, जिसको हम गर्भनाल भी बोलते हैं, और बच्चे की जो नाभि वो प्रॉपरली हील हो चुकी है, वहाँ पे कुछ भी इशू नहीं है, तो जनरली अब 3 to 4 वीक्स के आसपास आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने दर्श के केस में जब दर्श 1 महीने का था तब मैंने स्टार्ट किया था उसका टमी टाइम। इसी में सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि टमी टाइम कब तक करना चाहिए, मीन्स किस एज तक आपको देना है बच्चे को। तो जब तक आपका बच्चा रोल ओवर करना नहीं सीख रहा है, चाहे वो 4 महीने में सीख रहा है, 5 महीने में सीख रहा है, 6 महीने में सीख रहा है, जब भी बच्चा रोल ओवर करना मतलब वो अपने टमी से वापस अपनी बैक पे खुद आना सीख रहा है, सीख चुका है, तब तक आपको टमी टाइम कंटिन्यू रखना है। क्योंकि जब बच्चे को खुद से अपने टमी से बैक पे शिफ्ट होना आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसको टमी पे लिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने टमी पे बार बार शिफ्ट होता रहेगा, कभी बैक पे आता रहेगा। तो 1 महीने से लेके जब तक कि बच्चा रोल ओवर करना नहीं सीख रहा है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि आपको टमी टाइम एक बार में कितनी देर तक देना है। तो जब आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे कि 1 महीने का या 2 महीने का है, तब बच्चा उतना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको टमी पे रहना उतना कंफर्टेबल या उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लाइक 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कीजिए, स्लोली। जैसे जैसे बच्चा उस पोजीशन में कंफर्टेबल हो रहा है, उस पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स देना समझ में आ रहा है, वैसे वैसे आप धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाते रहिए। लाइक आपने 30 सेकेंड से स्टार्ट किया और आप उसको 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि बच्चा उतनी देर कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है कि वो रोए जा रहा है और आपने उसको टमी पे लेटाया हुआ है, वो आप चीज़ ध्यान रखिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको दिन में सिर्फ एक ही बार टमी टाइम देना है, आपको बच्चे को मल्टीपल शिफ्ट्स में देना। जैसे दिन में आप 3 से 4 बार लाइक 1-1 मिनट के लिए आप उसको उसके टमी पे शिफ्ट करते रहिए, डिपेंडिंग ऑन कि जितनी देर भी बच्चा कंफर्टेबल है उस पोजीशन में। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दर्श को टमी टाइम देती थी मेजरली जब वो उसकी मसाज होती थी, मसाज करने के बाद थोड़ी देर तक उसको वो अपने टमी पे रहता था। उसके अलावा जब भी उसका मैं डायपर चेंज करती थी, डायपर चेंज करने के बाद भी वो थोड़ी देर तक अपने टमी पे रहता था। इसके अलावा जब भी वो अपने लाइक खेलने के लिए सुपर एक्टिव होता था तब वो अपने टमी पे रहता था। तो ये सारे पॉइंट्स बताने का मतलब ये है कि जब भी आपका बच्चा एक्टिव है और जगा हुआ है तभी आप प्रेफर कीजिए उसको टमी टाइम देने का, बिकॉज उससे क्या होगा, बच्चा उस टमी टाइम पे आपको पता रहेगा कि उसको कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा वो उसी टाइम पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, ज़्यादा अपनी लाइक आर्म्स का या नेक का मसल्स पे अपने प्रेशर डालेगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी बच्चा एक्टिव है तभी आप उसको टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम देने में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या अगर आप बच्चे को अपने ऊपर लिटा रहे हैं, लाइक इस तरीके से आप लेटे हुए बच्चे को अपने ऊपर लिटा रहे हैं, तो क्या वो टमी टाइम में काउंट होता है? तो बिल्कुल हाँ, वो टमी टाइम में काउंट होता है। सिर्फ पॉइंट ये है कि बच्चे के टमी पे प्रेशर पड़ रहा है, बच्चा कंफर्टेबल है और वो जागा हुआ है। ये 3 आपके क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो टमी टाइम में काउंट होगा। लास्ट हम बात कर लेते हैं कि टमी टाइम देते हुए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है ताकि बच्चे को कुछ भी उससे नुकसान ना हो। तो सबसे पहली चीज़, आपको टमी टाइम कभी भी इमीडिएटली फीडिंग के बाद नहीं देना है। आप कम से कम 30 to 45 मिनट्स का गैप रखिए उसको फीड कराने के बाद, तभी उसको टमी टाइम दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, बच्चे ने अगर अभी अभी दूध पिया है और आप उसको उल्टा लिटा रहे हैं तो उसको वॉमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को आप टमी टाइम तभी दीजिए जब आप उसको कंटिन्यूसली देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमेशा टमी टाइम किसी ना किसी के सुपरविजन में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को अपनी नेक कंट्रोल करनी नहीं आती है तो बच्चा अपनी नाक पे अपने मुंह को दबा सकता है, जिसकी वजह से उसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो बिना सुपरविजन के कभी भी बच्चे को अकेला मत छोड़िए टमी के ऊपर। इसके अलावा एक ये भी होता है कि अगर आपने अभी अभी टमी टाइम स्टार्ट किया है तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रही होगी कि बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है टमी टाइम में, तो आप उसे कैसे एनकरेज करें। तो स्टार्टिंग में होता है ये प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उसे कुछ भी लाइक इंटरेस्ट नहीं है आसपास की चीज़ों में। तो आप उसको धीरे धीरे ट्राई करते रहिए। जितने सेकंड के लिए बच्चा टमी पे लेट पा रहा है उतने सेकंड के लिए ट्राई करते रहिए। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा आप उसको क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा जो इंटरेस्ट होता है वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ में उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आप उसके साथ लेटिए, उसको सामने से ऑब्जर्व कीजिए ताकि वो आपके पास आने के लिए एनकरेज हो, आपको देखने के लिए एनकरेज हो। उसके कोई म्यूजिकल टॉयज उसके सामने रखिए ताकि वो उन टॉयज तक रीच करने की कोशिश करे। तो धीरे 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 करके बच्चे का इंटरेस्ट टमी टाइम में बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि जैसे मैंने बताया इट्स अ बेबी एक्सरसाइज,
तो बच्चे जब अपने टमी पे होते हैं उनको मज़ा तो काफ़ी आता है, बट वो काफ़ी टायर्ड भी हो जाते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होते हैं अपने शोल्डर्स पे और आर्म्स पे उठने के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि आप एक साथ में बच्चे को बहुत देर तक, लाइक 1-1 घंटे के लिए मत उसके टमी पे रखिए। जितनी देर बच्चा कंफर्टेबल है उतनी देर ही उसको रखिए। जैसे ही आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा भी इरिटेट हो रहा है या परेशान हो रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली उस पोजीशन से शिफ्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट दी सरफेस। तो बच्चे को हमेशा ही फ्लैट और स्टेबल सरफेस पे बिठाइए, ताकि बच्चा अगर गलती से भी उसका सर लगता है या वो उठने की कोशिश करता है और वापस गिर जाता है तो उसको चोट ना लगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सरफेस बहुत ही सॉफ्ट हो। आपको सरफेस स्टेबल भी ध्यान रखना है, जस्ट नॉट दी सॉफ्ट। तो आप कोई जो बच्चों के सॉफ्ट मैट होते हैं, कोई ब्लैंकेट है सॉफ्ट, उनके ऊपर बच्चे को लिटा सकते हैं। इवन आप बच्चों के लिए जो सॉफ्ट टॉवल है या कोई पिलो है वो भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे को लिटाने के लिए। लास्ट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को सोते हुए टमी पे नहीं लिटाना है, क्योंकि सोते टाइम आप बच्चे को एकदम 100% ऑफ द टाइम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं और बच्चा गलती से भी अपने फेस को या अपनी नोज को कुछ भी हार्म पहुंचा सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी बच्चा जगा हुआ है तभी आप उसको टमी पर लिटाएं। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप कि अगर आप अपने बच्चे का टमी टाइम अपने स्टार्ट नहीं किया है या आपको कुछ भी क्वेश्चन है टमी टाइम से रिलेटेड, तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा अपने बच्चे का एक स्मूथ और एक कंफर्टेबल टमी टाइम देने में। एंड अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मेरे बेटे दर्श के काफ़ी सारे वीडियोज़ और रिसेंट अपडेट्स डालती रहती हूँ, जिनको देख के आई एम श्योर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।